नमस्ते, मेरा नाम है रचित पवार। अपने साथ जुड़ चुके हो इस वीडियो के माध्यम से। तो जैसे कि आपको पता ही है कि पहले मैं आपके लिए एक वीडियो लाया था जिसमें मैंने टॉप 10 उत्तराखंड की सिटीज़ के बारे में बताया था कि कौन कौन सी बड़ी बड़ी दो टॉप 10 सिटीज़ है उत्तराखंड में, उनका क्या क्षेत्रफल है, क्या वर्ग है, क्या चीज़ें उसमें फेमस है, ये चीज़ें मैंने आपको बताई थी। तो आज मैं आपके लिए टॉप 10 सिटीज़ ऑफ इंडिया लाया हूँ, जिसमें मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा कि कौन सी सिटीज़ है, किस नंबर पे आती है, कितनी पॉपुलेशन है, क्या क्या चीज़ें, ये सारी चीज़ें बताऊंगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, डायरेक्ट स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपके लिए जो सिटी लाया वो 10th नंबर की सिटी है, वो है चेन्नई। जो चेन्नई है हमारी सिटी, वो है हमारी कैपिटल तमिलनाडु की, ठीक है। और इसका जो क्षेत्रफल है वो है 426 किलोमीटर किलोमीटर का इसका क्षेत्रफल है। और इसे सेफेस्ट सिटी ऑफ इंडिया कहते हैं। सेफेस्ट सिटी ऑफ इंडिया क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे सबसे कम क्राइम होते हैं। नॉट ओनली कि चोरी चकैती पर रेप की क्राइम भी सबसे कम होते हैं। तो सेफेस्ट सिटी ऑफ इंडिया इसे कहते हैं। 46 लाख प्लस इसकी पॉपुलेशन है। 46 मतलब 46 लाख प्लस से ज़्यादा इसकी पॉपुलेशन, बहुत अच्छी पॉपुलेशन है। और इसका जो हेल्थ कैपिटल ऑफ इंडिया भी इसे कहा जाता है। हेल्थ कैपिटल ऑफ इंडिया मतलब यहाँ की जो फैसिलिटी है वो सबसे बेस्ट है इंडिया में। उसके बाद 9th नंबर पे आता है हमारा अहमदाबाद, जो वैसे तो साबरमती रिवर के जस्ट बगल में बसा हुआ एक शहर है, जो बहुत अच्छा शहर है। और ये कैपिटल है, गुजरात की कैपिटल है। 463 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और इस 56 लाख प्लस इसकी पॉपुलेशन है, जो एक बहुत अच्छी पॉपुलेशन है किसी पर्टिकुलर सिटी के लिए। बहुत बड़ी सिटी है ये। और इसको इंडस्ट्रियल हब भी कहते हैं। हमारे इंडिया का इंडस्ट्रियल हब भी हम हमारे अहमदाबाद को कहते हैं। उसके बाद आता है 8th नंबर पे हमारा जयपुर, जिसे हम कैपिटल ऑफ राजस्थान कहते हैं। राजस्थान की कैपिटल है। और जयपुर को हम पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं, ये हम सबको पता ही होगा। इसके साथ साथ 483 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है, जो काफ़ी अच्छा क्षेत्रफल है। और 30+ लाख इसकी पॉपुलेशन है, जो काफ़ी अच्छी पॉपुलेशन है। फेमस थिंग जयपुर की यही है कि भाई ये इसे पिंक सिटी कहते हैं। पिंक सिटी जयपुर को कहते हैं। तो आप घूम सकते हैं। अब पिंक सिटी क्यों कहते हैं? शायद वहाँ सब कुछ पिंक हो गया इसलिए पिंक सिटी कहते हैं, पर बहुत समय पहले इसका नाम पिंक सिटी पड़ गया था। इसके बाद हमारा 7वें नंबर पे आता है हमारा इंदौर। इंदौर को हम एजुकेशन हब ऑफ इंडिया भी कहते हैं, या एजुकेशन हब ऑफ एमपी भी कहते हैं। मध्य प्रदेश का एजुकेशन हब कहते हैं। हाईली पॉपुलेटेड इलाका है। 530 वर्ग किलोमीटर का इसका क्षेत्रफल है और 20 लाख से ज़्यादा इसकी पॉपुलेशन है। और क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया भी इसे कहते हैं, मतलब भारत की सबसे साफ, सबसे स्वच्छ सिटी हम कह सकते हैं। उसके बाद 6ठे नंबर पे आता है हमारा मुंबई, जो कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र है। सबको पता होगा, मुंबई मेरी जान जिसे हम बोलते हैं। हॉलीवुड से लेके बॉलीवुड के सितारे यहाँ आते हैं अपना काम करने के लिए। और 600 वर्ग किलोमीटर का इसका एरिया है, लैंड एरिया है। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैपिटल ऑफ इंडिया भी इसे कहा जाता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट मतलब, और जैसे कि आपको पता ही है कि मुंबई में बॉलीवुड है और मुंबई सी के नज़दीक है, ओशंस के नज़दीक है। तो भाई इसको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट तो कहेंगे ही कहेंगे, क्योंकि सारे जो हमारे बाहर से चीज़ें आती है, सामान आता है, वो सब थ्रू बड़े बड़े शिप्स के पे आते हैं। और शिप कहाँ उतरते हैं? हमारे मुंबई में उतरते हैं। इसके बाद 1.2 करोड़ प्लस पॉपुलेशन इसकी है, जो रिचेस्ट पॉपुलेशन जिसे हम बोलते हैं। और रिचेस्ट सिटी के नाम से भी इसे जाना जाता है, क्योंकि मुंबई में बॉलीवुड है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट यहाँ से हो रहा है, तो रिचेस्ट सिटी तो होगी ही। ओके, तो बॉलीवुड इसकी फेमस चीज़ है कि मुंबई का जो फेमस, अगर कोई बोलता है ना मुंबई का नाम सबसे ज़्यादा दिमाग में आया तो बॉलीवुड ही आता है। इसके बाद 5वें नंबर पे हमारे पे आता है विशाखापट्टनम, जो आंध्र प्रदेश की राजधानी है और कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश है। और कलिंगा, चौला और विजयनगर, ये बहुत सारे ऐसे साम्राज्य हैं जो यहाँ पे स्थित हुए थे बहुत पहले, बहुत पुराने समय पे, ठीक है। 642 वर्ग किलोमीटर का इसका क्षेत्रफल है और 21 लाख इसकी पॉपुलेशन है। विशाखापट्टनम को इसलिए जाना जाता है क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे साम्राज्यों ने राज किया, राजाओं महाराजाओं ने राज किया। और वहाँ का जो, जिसे हम बोलते हैं ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सुंदर और बहुत अच्छा है, पुराने ज़माने का इंफ्रास्ट्रक्चर है। उसके बाद 4थे नंबर पर आता है हमारा हैदराबाद, जो वैसे तो 2 स्टेट्स की कैपिटल है, पर हैदराबाद को ऑफिशियली तेलंगाना की कैपिटल दे दिया गया है। और इसकी जो पॉपुलेशन है वो 68+ लाख पॉपुलेशन है और 630 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, जो काफ़ी अच्छा क्षेत्रफल है। और हैदराबाद तो मतलब एयरफोर्स के लिए भी काफ़ी फेमस है, बहुत सारी चीज़ों के लिए कहा हैदराबाद फेमस है।
ठीक है, उसके बाद हमारे तीसरे नंबर पे आते हैं रांची। रांची से अगर रांची नाम आपके दिमाग में आएगा तो सबसे पहले आपके दिमाग में एक ही शख्स आएगा, वो है महेंद्र सिंह धोनी। 652 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर वर्ग का इसका क्षेत्रफल है और 10 लाख प्लस पॉपुलेशन इसकी है। और फेमस तो रांची वैसे महेंद्र सिंह धोनी के लिए ही है। सेकंड नंबर पे हमारा आता है बैंगलोर। बैंगलोर कैपिटल है हमारी कर्नाटका की। 709 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर का इसका क्षेत्रफल है और 1 करोड़ से ज़्यादा इसकी पॉपुलेशन है। अब जैसे कि हमें पता ही है कि जो हमारा बैंगलोर है उसको हम सिलिकॉन वैली के नाम से भी जानते हैं और आईटी हब ऑफ इंडिया भी बैंगलोर को कहा जाता है। पहले नंबर में हमारा आता है वन एंड ओनली दिल्ली। दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया और यूनियन टेरिटरी के नाम से भी इसे जाना जाता है। 1.1 करोड़ प्लस इसकी पॉपुलेशन है और रिचेस्ट सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी इसे जाना जाता है, क्योंकि ये है दिल्ली मेरी जान, जिसे हम बोलते हैं अरविंद केजरीवाल है यहाँ पे। और यूनियन टेरिटरी है तो फिर हमारा जैसे बोलते हैं ना कि न्यू दिल्ली को हम बोलते हैं कि न्यू दिल्ली हमारा क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट की उसमें है और दिल्ली हमारा स्टेट गवर्नमेंट की उसमें है। तो बस ये थी 10 कुछ कैपिटल स्टेट्स और सिटीज़ जो बहुत अच्छी सिटीज़ है, जिसे हम बोलते हैं कि इंडिया की टॉप 10 बिगेस्ट सिटीज़ इन द इंडिया। तो यही थी आज का टॉपिक और मैंने बता ही दिया है आपको जैसे कि क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसा है और क्या क्या सीन है। जाइएगा ज़रूर, घूम के आइए पूरे इंडिया में और फिर ये 10 सिटीज़ में तो आप ज़रूर घूमेगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको आगे क्या क्या नई नई नॉलेजेबल चीज़ें देखनी है।